मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े लीडर्स के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी का फोकस कांग्रेस की मजबूत सीटों को डैमेज करने का है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने ग्वालियर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, ये विचार कई पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग समय ने रखा है। ये विचार लागू होता है तो देश का रुपया, समय, कर्मचारियों के काम की बचत होगी। विपक्ष डरता है, न तो उसके पास चेहरा है न चरित्र है। विपक्ष चाहता नहीं है कि देश में विकास हो। विपक्ष की जब सत्ता रही तो देश प्रदेश विकास में पिछड़े हैं। मोदी और बीजेपी सरकारों ने विकास के नए आयाम बनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस बार एमपी में एक तरफा चुनाव होगा। जनता ने मन बना लिया है, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन पर गोयल ने कहा है, इंडिया अलायंस प्रचार करें, लेकिन उनके युवराज तो विदेश में बैठे हैं। ये गठबंधन यूपीए से भी ज्यादा कमजोर है। वहीं जम्मू कश्मीर में दुखद घटना हुई है। सरकार सख्त कदम उठाएगी, लेकिन हालात 4 साल में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं थम गई है। फारूक अब्दुल्ला संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं स्टॉलिन पर कहा है, किसी भी धर्म पर गलत बयानी करना संविधान के खिलाफ है। ये सोची समझी रणनीति है। आज जनता इसके खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अटल जी की पावन भूमि में आने का मौका मिला है। मुझे बचपन से अटल जी का स्नेह मार्गदर्शन मिला। आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिला। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हम सब मिलके काम करते हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी भी एक कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं। हम सब मिलके प्रदेश का और देश का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी पार्टी और सरकार ने कहाँ तक कर ली है? क्या संसद के सत्र में लाएगा? अभी एक व्हिप भी जारी कर दिया गया है। पूर्व व्हिप तो जारी किया गया और हम सब सदन में रहेंगे पूरे वक्त। सर बताइए तैयारी। पूर्व राष्ट्रपति जी श्री कोविंद जी के, रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी अब अलग अलग विचारों को लेके जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब उसके ऊपर आगे विचार किया जाएगा। आपका क्या सोचना है इस पर? आपका सोचना क्या है वन इलेक्शन? जब सूचना का समय आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। आपका क्या सोचना है? सोचना, अच्छा मुझे लगा आप सूचना पूछें। देखिए, ये एक विचार कई वर्षों से कई नेताओं ने, अलग अलग पार्टी के नेताओं ने ये विचार रखा है। विचार के ऊपर पूरी गंभीरता से और गहराई से सभी उसके जो पहलू हैं, उन पहलुओं को सामने लेके, उनको सामने रखकर इसमें से एक अच्छा अगर मार्ग निकलता है तो मैं समझता हूँ देश के हजारों करोड़ रुपए जो अलग अलग समय इलेक्शन में लगते हैं, जो देश की व्यवस्थाएं पूरे समय इलेक्शन में व्यस्त रहती हैं, जो हमारे शिक्षक जिनका प्राथमिक काम शिक्षा देना है, उनको अलग अलग चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे उनके काम में कठिनाई आती है, हमारे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। और साथ ही साथ जो विकास की धारा कई बार रुक जाती है, अलग अलग चुनाव अलग अलग समय होने के कारण, जो आचार संहिता बार बार लगने के कारण जो विकास की धारा रुकती है, ऐसे कई पहलुओं जिनका लाभ देश को मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसमें सभी के विचार सम्मिलित हो, सभी की अलग अलग परंपराओं को सामने रखा जाए, उसको सुनिश्चित करते हुए, उसका सम्मान करते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि विपक्ष डरता है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो चेहरा है ना चरित्र है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि ये देश में तेज हो विकास की धारा, और विपक्ष के काम का तो हम सब ने अनुभव किया ही है। आखिर आज़ादी के बाद लगभग अधिकांश वर्ष तो विपक्ष के और ख़ास तौर पे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और हमने देखा कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, केंद्र की हो, अलग अलग राज्यों की हो, उन्होंने देश को पिछड़ा ही रखा। आखिर मध्य प्रदेश भी
पहले तो एक बीमारू राज्य के रूप में ही पहचाना जाता था। वो तो शिवराज जी आए, उन्होंने प्रदेश का कायाकल्प किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को मौका मिला केंद्र में आने का, उन्होंने जिस प्रकार से देश का पूरा नक्शा बदला, जिस प्रकार से देश में आज हर एक व्यक्ति की सामान्य ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देते हुए इंडिया गठबंधन देश को बदलाव और देश को एक नई दिशा, नए आवाम पे लेके गए, उससे आज पूरा देश प्रसन्न है और उससे आज विपक्ष परेशान है। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, मैं उन सभी परिवारों को अपनी संवेदना देना चाहूँगा। तो बहुत दुर्भाग्य की घटना है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अपना एक कड़ी कार्रवाई के कारण बैकफुट पे हैं, उनके पास आज इस प्रकार की घिनौनी घटना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अधिकांश जम्मू कश्मीर में जो पहले हालत थे, उससे आपने देखा है कि गत 4 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव आया है। अब 4 वर्षों में एक आपने पथराव की घटना नहीं सुनी। जितने लोग पहले घायल होते थे, जितने लोग पहले अपने प्राण गंवाते थे, उसके हिसाब से देखो तो बहुत कम हुआ है। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत फारूक अब्दुल्ला जी के शासन के समय जितने लोग अपने जान गंवाते थे, उससे आज बहुत कम हुआ है। फारूक अब्दुल्ला जी राजनीति कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी संवेदनशील विषय पे भी वो राजनीति कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अपने खुद के कार्यकाल को नहीं देख रही है कि क्या हालत थे और उससे कितना सुधार हुआ है। फिर भी बड़ी संवेदनशील विषय है और इस संवेदनशील विषय पे हमने सब ने उन परिवारों के साथ खड़ा होना है, बजाय कि उसका राजनीतिक